बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज की हमारी वीडियो जो है वो चैप्टर 5 से है। हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। आल्सो फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली। ये मेंबर ऑफ फैमिली जो हैं ये पैरेलल टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस, ये भी आपने देखना है। सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है। फैमिली ऑफ लाइन में एक चीज कॉमन होती है कि बहुत सारी लाइनें, उनका जो है एक ही पॉइंट होता है, सेम पॉइंट। वो सारी की सारी लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही होती हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं। पहले उसने कहा फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस। हम वो लाइन फाइंड करेंगे जो इन दोनों पॉइंट से जो हमारी इक्वेशन बनेगी, फाइंड फैमिली ऑफ लाइंस, या फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां वो पॉइंट फाइंड करेंगे यहां से ये दोनों लाइनें आपस में पास हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है हमारे पास जो लाइन है पहली वो है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 और L2। तो यहां से हम इनका कॉमन पॉइंट है, जैसा कि उसने बोला फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। मतलब बहुत सारी लाइनें एक सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, वो पॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप यहां से देखें, यहां x के साथ 2 है, यहां x के साथ कुछ भी नहीं है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूं बाय 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये L3 बन जाएगा, तीसरी इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर L1, ये वाली लाइन को L3 लाइन से सब्ट्रैक्ट करूं तो ऐसे बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आप इनके साइन चेंज कर दें। जब साइन चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी। इन दोनों को देखें, माइनस 11y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। 19 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस का 19 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 19/11। ये y की वैल्यू ये y की जो वैल्यू है अब हम किसी भी इक्वेशन में एंटर कर सकते हैं। मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 में मैं एंटर कर देता हूं। यहाँ x प्लस 4, y की वैल्यू है 19/11 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूं इसके साथ ये बन जाएगा 11x प्लस 76 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/11। ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y की वैल्यू। मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपके पास x की वैल्यू है 1/11 और y की वैल्यू जो आपने निकाली है वो 19/11। ये हमारे पास वो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस, यानी इस पॉइंट से मुख्तलिफ लाइन जो है वो पास हो रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है। तो अब हमने क्या देखना है, तो ये मेंबर ऑफ द फैमिली यानी मुख्तलिफ लाइनें जो है जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, विच इज पैरेलल टू दिस। इस लाइन के ये पैरेलल है। अब वो हम निकाल नंबर 1 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहां से कंपेयर करें आप इसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से देखिए m की वैल्यू क्या आपके पास क्या है
2। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ गई है, ये स्लोप आ गई है। तो आपने पढ़ा है फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का, पॉइंट्स लो फार्मूला y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास x1 y1 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास x1, y1 की वैल्यू है 19/11, m की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1/11। अब ऐसे करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 19 और 11 2x माइनस 2/11, 11 से मल्टीप्लाई करें 11y माइनस 19 इज इक्वल टू 22x माइनस 2। आप इसको इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 22x माइनस 11y। इसको दूसरी तरफ ले जाएं आप, 17 प्लस का हो जाएगा, प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हमारी इक्वेशन आ गई है जो पैरेलल थी इसके, ये हमने फाइंड कर ली। इसी तरह हमने परपेंडिकुलर टू y है, परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन देखनी है। नंबर 2 में है परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x। आपको पता है y इज इक्वल टू x के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ये है हमारे पास वो लाइन है जिसके ऊपर x और y की वैल्यू इक्वल होती है। परपेंडिकुलर की वजह से आपकी स्लोप, अब आपके पास इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -1 आ जाएगी, साइन भी चेंज कर देंगे। तो इसी फार्मूले में पुट करें आप y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। x1 की जो वैल्यू है, y1 की जो वैल्यू है हमारे पास 19 और 11, m की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1/11, मल्टीप्लाई करें y माइनस 19 और 11 माइनस x प्लस 1/11, 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 11y माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 11x प्लस 1। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11x 11y 11x 11y और 1 को इस तरह -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर। अब दोबारा देखें, दोबारा समझें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। उसने कहा था फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है मुख्तलिफ जो है लाइनें जो है एक पॉइंट से पास हो रही हैं। इसका मतलब ये है वो पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, वो पॉइंट इन दो लाइनों से आपने पहले पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने का प्रोसीजर ये होता है, या आप x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर दें। x वाले इजी हो रहे थे इसलिए मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से y की वैल्यू निकली और y की वैल्यू को मैंने 2 में पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये x और y की वैल्यू हमारे पास, ये वो कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसपे मुख्तलिफ लाइनें पास हो रही हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब ये हमारे पास है जो पॉइंट फ्लो फार्मूला है, इसमें m की वैल्यू डिफरेंट होती जाए। अगर m की वैल्यू हम चेंज करते जाएं तो हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस आती जाएंगी। इसमें पॉइंट चेंज नहीं होगा, पॉइंट सबका यही रहेगा। ये जो y1 और x1 की वैल्यू यही रहेगी 1/11, 19 और 11। ये देखिए मैंने इधर भी वही पुट किया, इधर भी वही पॉइंट पुट किया, पॉइंट वही रहेगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ लिखा होता पैरेलल टू दिस है तो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें m कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। पैरेलल है तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करें y1 की वैल्यू, यहाँ x1 की वैल्यू, m की वैल्यू आपके पास 2 है। इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। दूसरी कंडीशन ये थी परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है और इसकी स्लोप 1 होती है। इसकी स्लोप क्या होती है? 1 होती है। जब x और y की वैल्यू इक्वल आती है ग्राफ के अंदर, इसकी स्लोप 1 के बराबर है, तो परपेंडिकुलर की वजह से आप इसका रेसिप्रोकल लें तो -1 आ जाएगा। यहाँ -1 पुट करें, पॉइंट वही है, सिंप्लीफाई करें, दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि आपने फाइंड क्या करना था कि मुख्तलिफ जो लाइनें हैं, फैमिली ऑफ द लाइंस जो जिस पॉइंट से पास हो रही हैं वो पॉइंट फाइंड करना है। पहले आपने वो पॉइंट फाइंड किया,
फिर आपने वो दो लाइनें फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, उनको भी हमने। स्टूडेंट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक वेदर द फॉलोइंग लाइन आर कंकरेंट एंड आर नॉट इफ कंकरेंट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ये हमारे पास तीन लाइन है, हमने चेक करना है ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास करनी है। इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे चेक करेंगे? पहले हम चेक करते हैं कंकरेंट है। अगर कंकरेंट होगी यानी तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं तो उसको क्वेश्चन आगे चलेगा, फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। अगर ये नहीं कंकरेंट नहीं है तो क्वेश्चन इधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमें लाइन गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके सोल्यूशन में पहली लाइन हमारे पास है x + 2y - 7 = 0। दूसरी लाइन मेरे पास है 3x - y - 4 = 0। तीसरी लाइन है 3x 35y - 145 = 0। ये थ्री लाइंस हैं। ये लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। प्रोसीजर ये होता है, आपने पहली दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। अगर लेफ्ट और बोथ साइड का आंसर 0 के इक्वल आ गया तो वो लाइंस कंकरेंट है, मीन एक पॉइंट से पास हो रही हैं। हम पहले चेक करते हैं, क्या यहां से पॉइंट निकालने के बाद चेक करते हैं कि यहां पुट करें तो इसका जवाब 0 आता है, दोनों तरफ 0 आता है, इक्वल के इस तरफ भी, इक्वल के इस तरफ 0 आता है। अगर इक्वल के दोनों साइड बोथ साइड पे 0 आ रहा है तो ये कंकरेंट है। तो फिर हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से प्रोसीजर ये होता है, या दोनों की वैल्यू इक्वल कर लें या यहाँ से किसी एक से वैल्यू निकाल लें, उसको दूसरी में पुट करें, ये भी प्रोसीजर है। हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन लाइन L1 से देख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो y 7 को इधर भेजूँ प्लस का हो जाएगा, y को इधर भेजूँ माइनस का हो जाएगा। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ? इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, इसको 2 में पुट कर रहा हूँ। ये x की वैल्यू, यहाँ x नजर आ रहा है आपको, आप यहाँ पुट कर दें। अब यहाँ पुट करें, यहाँ 3 x की जगह लिखें 7 - 2y -y, वैसे ही -4 = यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब मैंने ऐसे किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 21, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास 6y -y -4 = 0। इन दोनों को इकट्ठा किया -7y, इन दोनों को इकट्ठा किया कांस्टेंट को, तो 21 में से 4 निकाल दें, आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस का 17 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा -17। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 17/7, ये y आ गया। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू को आप ऐसे करें, कहाँ इंटर कर दें? नंबर 1 नंबर